फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे। और आज तारीख है 3, तो आज 3 दिसंबर है और अभी हो रहा है सुबह के 7:30 बज रहे हैं। और मेरी बहन जो है वो चली गई है, तो जो मेरी एनिवर्सरी पे आई थी वो चली गई आज सुबह ही। तो उन्होंने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया, बस चाय वाय पिया और चले गए, क्योंकि उनको लेट हो रहा था, उनको घर जाना था, क्योंकि उनकी सास की तबीयत बहुत अचानक से ख़राब होने लग गई थी। तो अभी वो लोग चले गए हैं और अब मैं चल रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि उनको जाना है ऑफिस। और मैं नाश्ते में बना रही हूँ अंडे की भुर्जी और रोटी। और अभी मैं आप लोगों से बात कर रही थी तो मैं बहुत हँस रही थी, क्योंकि मैं सीढ़ी पे से चढ़ के आई हूँ, क्योंकि अभी मेरी बहन गई है। तो फिर मैं नीचे तक गई थी छोड़ने के लिए, तो मैं नीचे गई तो सीढ़ी पे चढ़ना उतरना हो गया बाबू को लेकर के, तो इसीलिए मेरी सांसें फूलने लगी थी और मैंने तभी वीडियो स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए मैं वीडियो में बोलते बोलते हाँफ रही थी। और अभी अंडे की भुर्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में डाला है तेल और जीरा का छौंक और मिर्ची का, और प्याज डाल के भून रही हूँ। और अब मैंने डाल दिया ये टमाटर थोड़े से प्याज भुनने के बाद। और वो जो मिर्ची मैंने डाली ना, वो लाल मिर्ची नहीं थी, वो हरी मिर्ची ही थी, सूख गई थी तो सूख के लाल हो गई थी, तो वही मैंने तोड़ के डाल दिया है। अब मैं यहाँ सारे अंडे को तोड़ लूँगी, और यहाँ मैं 4 ही अंडे को फोड़ के बनाऊँगी, बाकी नहीं बनाऊँगी। तो 4 अंडे तोड़ने के बाद 2 ही अंडे बच गए थे, और ये 4 अंडे ही हमारे लिए काफ़ी है। अभी नाश्ता भी हो जाएगा सुबह का और इनका लंच भी पैक कर दूंगी, तो दोनों ही काम हो जाएंगे। और ये लंच में ऐसे तो पहले रोटी ही ले जाया करते थे ज़्यादा, लेकिन इधर से मैं मतलब नाश्ता नहीं बना पा रही थी सुबह सुबह, तो चावल ही लेके चले जाते थे। और अब मैं डाल रही हूँ ग्लास में जो मैंने अंडे फोड़ के रखे हैं, उसमें नमक और मसाले डाल दूँगी, जैसे कि जीरा, गोल मिर्च पाउडर और हल्दी, बस यही सारे मसाले, और इन सबको डाल के अच्छे से मिला दूँगी। और ये सब करते करते साथ ही मैं उधर फ्राई भी कर रही थी प्याज जो मैंने डाले हैं भूनने के लिए, और टमाटर, तो वो जल ना जाए, जिस वजह से मैं बीच बीच में उसको चला भी रही थी। तो उसके बाद ये जैसे ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, बस मैं इसको मिला करके इसका घोल डाल दूँगी कढ़ाई में, और फिर थोड़ी देर बाद बन जाएंगे मेरे अंडे की भुर्जी। और ये देखिए, जैसे ही मैंने अंडे का घोल डाला है, तो वैसे ही ये भुर्जी जो है, मतलब वो जो घोल है अंडे का, तो वो थिक होना स्टार्ट हो गया तुरंत ही। ये बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर सब्जी ना हो तो झटपट से ये बना के खा सकते हैं आराम से। तो अंडे की भुर्जी और रोटी, और साथ में मैंने रायता बनाया था, बूंदी का रायता। तो ये देखिए, मेरा अंडे का भुर्जी हो गया बन के रेडी। अब मैं इसको एक कटोरे में निकाल लूँगी, और निकालने के बाद मैं बना लूँगी अब रायता। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता, और रायता बनाने के लिए मैंने पहले ही दही चला के रख लिया था विस्कर से। तो वैसे तो रायता बनाना सबको ही आता है, एकदम आसान चीज़ है ये। और उसके बाद अब मैं रायते में लगा दी छौंक, और जिस समय मैंने ये दही में बूंदी डाला था ना, तो उसी टाइम मैंने थोड़ी सी चीनी भी इसमें ऐड कर दी थी, और थोड़ा सा नमक। और फिर ये सब डालने के बाद मैं अब इसमें डालूँगी होममेड मसाले जो मैंने घर पे बना के रेडी किए हैं। तो मैं मसाले घर पे बना के रेडी करके ऐसे स्टोर करके रख देती हूँ, और जब काम पड़ता है, जब काम आता है, ऐसे रायते में डालना हो या फिर दही वड़ा बनाओ तो उसमें डालना हो, तो फिर काम आ जाता है, उस समय मसाला बनाने का झंझट नहीं रहता है मुझे। तो ये देखिए, मेरा रायता बन के हो गया है रेडी। तो उसके बाद अब मैं लगा दूंगी खाना। और खाना लगाने से पहले ये जो केक है ना, देख लीजिए, इतना सारा केक बचा हुआ रखा हुआ है अभी। तो केक तो एक बार में ज़्यादा खाया नहीं जाता है, तो अभी मैं खाने के साथ नाश्ते के साथ मैं केक भी ले रही हूँ। और रात में तो 12 बजे, लगभग 11:30 12 बजे केक कटाई है,
और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तो इतनी जल्दी ठंड के मौसम में केक ख़राब नहीं होता है। तो मैंने नाश्ते में ये केक ले लिया है और मिठाई और रायता और अंडे की भुर्जी। तो ये हो गया आज का मेरा नाश्ता। और अब ये जा रहे हैं ऑफ़िस नाश्ता करने के बाद। और ये जब भी ऑफ़िस जाते हैं तो बाबू बालकनी में खड़ा होकर अपने पापा को देखते रहता है। और ये भी अभी ऊपर देख रहे थे बाबू को, क्योंकि बाबू को मैं बालकनी में खड़ा करके रखी हूँ। और ये डेली यहाँ पे खड़ा होकर अपने पापा को जाते हुए देखता है और बाय बोलता है। कभी कभी तो रोता भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे खड़ा कर दो तो फिर उसको शांति मिल जाती है पापा को जाते देख के। तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ अब चले गए, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा रोने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये देखिए खड़ा है। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ साफ़ सफाई करने, क्योंकि ये देखिए मेरी अलमारी की हालत। तो ये अलमारी की हालत मैंने ही की है और किसी ने नहीं की है। तो ये देखिए ऐसी हो गई है मेरी अलमारी, पूरे कपड़े बिखरे हुए हैं, और एक कपड़ा निकालो तो दूसरा कपड़ा ऊपर का गिर जाता है। और ऐसे करते करते मैंने कई दिनों से अलमारी को सेट नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो आज मैं सबको सेट कर देती हूँ। और ये साड़ी मैंने सुबह ही धो के धूप में दे दी थी सूखने के लिए। तो ये देखिए 2 घंटे में ही साड़ी सूख के रेडी हो गई है। तो अब मैं साड़ी फ़ोल्ड करके अलमारी में रख दूँगी। और यही साड़ी मैंने अपनी एनिवर्सरी के दिन पहना था, आप लोगों ने देखा होगा। और बाबू को मैंने पलंग के ऊपर बिठा दिया है ताकि वो नीचे ना उतर पाए और सारा सामान ना फैला पाए। नहीं तो अगर वो नीचे रहेगा तो मेरे से एक भी काम नहीं हो पाएगा। इधर मैं ठीक करते जाऊंगी, पीछे से वो ख़राब करते जाएगा। तो जिस वजह से मैंने पहले उसको बेड के ऊपर रख दिया है कि वो ना नीचे उतर पाएगा ना मेरा काम बिगाड़ पाएगा। और अब मैंने साड़ी फ़ोल्ड करने के बाद उसको एक प्लास्टिक में रख दिया है। उसके बाद ये देखिए मेरे ज्वेलरी, तो ये भी रात में ही मैंने ख़राब किए हैं। कुछ पहले ही बिखर गए थे, और कुछ रात में मैं जो रेडी होने के लिए सामान ढूंढ रही थी, तो उस वजह से थोड़ा बहुत बिखर गया है, मैसी सा हो गया है। तो उन सबको भी मैं ठीक कर लूँगी। और ये देखिए चूड़ियाँ मिक्स हो गई है सारी। तो यहाँ पे मैं चूड़ियों को गिन रही थी कि पूरे हैं या नहीं, क्योंकि बाबू क्या करता है कि चूड़ियाँ उठा के खिड़की के बाहर फेंक देता है, तो जिस वजह से मेरी चूड़ियाँ घट जाती है। और तो मुझे पता नहीं चलता कि क्या हुआ, चूड़ी किधर गया। तो बाद में मैं जब खिड़की के बाहर देखती हूँ जाके, तो फिर पता चलता है उसने बाहर फेंक दिया है। तो जिस वजह से मैं यहाँ गिन गिन के रख रही हूँ सारी चूड़ियों को। और मैं यहाँ डब्बे भी अलट पलट के देख रही हूँ कि किस में क्या है, क्योंकि मैं खुद ही सामान रख के भूल जाती हूँ कि मैंने किस चीज़ को किस डब्बे में रखा था। क्योंकि मेरे पास डब्बा ये देखिए, कभी इसमें कभी उसमें सामान रखते जाती हूँ, तो मुझे फिर ज़्यादा दिन के बाद याद नहीं रहता है, जिस वजह से मैं देख रही थी कि किस में मैंने क्या रखा है। और इस बार मैंने ये कार्टून वाले डब्बे में डेली के मेकअप के सामान मैंने रख दिए हैं, जो मैं मार्केट वगैरह जाती हूँ या फिर कहीं जाती हूँ तो यूज़ में आता है। और ये मेरा लहंगा का लटकन है। तो मैं छठ पूजा में लहंगा पहनी थी जब मैं अपने मायके गई थी। तो वहाँ जाने के बाद तो मैंने छठ पूजा का भी व्लॉग नहीं बनाया था। तो मैं छठ पूजा में लहंगा ही पहनी थी। तो वहाँ पहनने के बाद फिर मेरा लहंगा गंदा हो गया, तो मुझे धोना पड़ गया था। तो इसका लटकन भी मुझे धोना पड़ गया था। तो जिस वजह से मैंने अलग अलग करके लटकन को अलग करके सुखाया था, क्योंकि लहंगा पहले ही सूख गया और लटकन को सूखने में 2-3 दिन लग गए थे, क्योंकि बहुत पोटली जैसी मोटी रहती है इस वजह से। तो इस वजह से ये अलग रखा हुआ है। और अब मैं यहाँ पे अपने ईयरिंग को भी सेट कर रही हूँ एक डब्बे में। और ये सारे ईयरिंग भी जैसे तैसे बिखर गए थे। वैसे तो सारे डब्बे में ही रखे हुए थे, लेकिन सारे ईयरिंग्स एक दूसरे से उलझ गए थे, जिस वजह से मैंने फिर से इसको ठीक किया है। और ये देखिए मेरी ब्लैक कलर की ईयरिंग, तो इसका भी बीच का एक स्टोन निकल गया है। तो मैंने स्टोन उठा के रख दिया है, जब मैं फेविक्विक लेके आऊँगी, अभी तो है नहीं मेरे पास, जाऊँगी तो या फिर इनसे मंगा लूँगी, तब मैं उसको चिपका दूँगी। और ये देखिए मैंने सारा सामान सेट कर दिया है। और ये सेट करने के बाद अब मैं यहाँ सारे कपड़े भी ठीक कर दूँगी। और ये देखिए मैंने लहंगा निकाला ना ग्रीन कलर का, तो यही मेरा लहंगा है। और ये लहंगा मुझे मेरी मौसी ने दिया है। तो कई दिनों से रखा हुआ था, मैं पहन भी नहीं रही थी, तो इस बार ही उसका नंबर आया था छठ पूजा में। लेकिन फिर भी मैं व्लॉग तो नहीं बना पाई, फिर कभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपना लहंगा। और ये देखिए सारा सामान निकालने के बाद 1 घंटा लगा मुझे सब कुछ ठीक करने में। और फाइनली मैंने देखिए अपनी अलमारी सेट कर दी है। तो ये ऊपर वाले सेक्शन में, मतलब ऊपर वाला जो सबसे अलमारी का ऊपर वाला है, उसमें
ये इनके कपड़े मैंने रख दिए हैं और बीच वाले में उसके नीचे जो है अपनी साड़ियाँ मैंने रख दी है, साड़ी, ब्लाउज़, पेटीकोट, और उसके नीचे ये मैंने साइड में अपनी कुर्ती लगा दी है और साइड में बाबू के भी कपड़े हैं डेली वेयर वाले। और यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा जगह फिर से बना के सारा सामान हटा के थोड़ा सा कपड़ा उसमें भी रख दिया है, क्योंकि मेरे पास बस यही एक अलमारी है कपड़ा रखने के लिए और बाकी बैग्स है जिसमें कपड़े रहते हैं। तो सब कुछ सेट कर दिया मैंने। उसके बाद अब मैं नहा के आ चुकी हूँ, नहा धो के। तो नहा धो के आने के बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ बालों में कंघी। और ये देखिए मेरे बाल कितने पतले हो गए। पहले आप मेरे स्टार्टिंग के व्लॉग देखोगे ना, जब मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट ही की थी आज से 1 साल पहले, तो तभी आप देखोगे ना तो मेरे बाल बहुत मतलब मोटे थे, घने थे। और अभी आप लोग देखो कितने पतले हो गए हैं। मेरा इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है कि मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ कि मेरा इतना ज़्यादा हेयर फॉल क्यों होने लगा। और इधर ही 5-6 महीने से ही मेरा हेयर फॉल हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। और पहले बिल्कुल भी नहीं होता था मेरा हेयर फॉल, दूसरे का होता था तो मैं सोचती थी कि कैसे इतना किसी का हेयर फॉल हो सकता है, और अब मेरा खुद का हो रहा है तो मुझे बहुत टेंशन होती है। तो यहाँ पे मैंने बालों में तेल लगाया था सुबह में ही, और अभी मैं चोटियाँ बना ले रही हूँ बालों की। और मैं जल्दी चोटी नहीं बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी डर से भी बना लेती हूँ कि बाल उलझते रहते हैं इधर उधर, तो उलझने की वजह से ज़्यादा टूटते हैं। और ये देखिए अब मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। और आज मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, आज मन कर आया कि थोड़ा चाय बना लेते हैं, क्योंकि चाय बिस्किट खाने का मन कर रहा था। और ये देखिए मेरी चाय बन गई, और इसमें मैंने अदरक इलायची कूट कूट के एकदम बहुत ज़्यादा डाल दिया है, और एकदम कड़क चाय मैंने बनाई है। और अब मैं डाल दी हूँ इसमें चीनी, और मेरी चाय बन के हो गई रेडी। और साथ में उधर दूध भी मैंने उबलने के लिए रख दिया था गैस पे, तो दूध भी उबल चुका है। और अब मैं चाय छान ले रही हूँ। तो जिस जिसको चाय पीना है आ जाइए मेरे घर चाय पीने, चाय और बिस्किट। तो ये देखिए मैंने बिस्किट भी निकाल ली है, और मुझे प्लेट नहीं मिल रहा था तो फिर मैंने कटोरे में ही बिस्किट निकाल लिया है। और उसके बाद ये देखिए बाबू कैसे कर रहा था बिस्किट खाने के लिए, पूरा परेशान हो रहा था, तो मैंने उसको फिर सोफे पे बिठाया है और बिस्किट दिया है। तो ये देखिए पूरा कटोरी ही मेरे से ले लिया। तो अब हो चुकी है शाम और वीडियो भी हो गई है बहुत लंबी। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का मेरा ये छोटा सा ब्लॉग? अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।